हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो सभी को टेंशन में देखता है और सोचता है कि उन लोगों को उसकी जॉब के बारे में पता चल गया है कि उसकी नौकरी छूट गई है। फिर वो कहता है कि ये ठीक है, उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। फिर वो देखता है कि वो किसी और चीज़ के बारे में टेंशन में है और उसके बारे में पूछता है। किशोर तब आता है। वो सच बोलने के लिए कार्तिक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ताई ने शिकायत दर्ज की और सुरभि को जेल में डाल दिया। जेल में सुरभि को उसके साथ वाली लेडीज परेशान करती है। कार्तिक उसके पास आता है और पूछता है कि ताई के घर जाने की क्या ज़रूरत थी। कार्तिक कहता है कि ताई ने सही काम नहीं किया, वो उसे वैसे भी बाहर कर देगा। इंस्पेक्टर कार्तिक को बताता है कि शिकायत गैर जमानती है। सुरभि को तभी रिहा किया जाएगा जब ताई अपनी शिकायत वापस ले लेगी। कार्तिक ताई के घर जाता है। ताई कहती है कि वो अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी। कार्तिक उस पर बंदूक तानता है। ताई चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है। वो कार्तिक से पूछती है कि वो क्या पागल हो गया है। कार्तिक कहता है कि उसके पास सच में कुछ और ऑप्शन नहीं है। वो उसे आधा घंटा देता है कि अगर आधे घंटे में सुरभि घर नहीं आई तो वो पागल हो जाएगा। जैसे उसने उसे सब कुछ देने के लिए 1 सेकंड नहीं लिया, वैसे ही वो 1 सेकंड में उसकी जान ले लेगा। ताई कहती है कि वो उनका बच्चा है, क्या वो उन्हें मार सकता है। कार्तिक कहता है हाँ, वो उनको नहीं मारेगा, वो खुद की जान लेगा। वो हाथ में एक कागज़ लेता है जिसमें उसने एक नोट लिखा है, जिसमें लिखा होता है कि ताई, बिंदु, प्यारे और हेमा ने उससे आत्महत्या करने के लिए उसे विवश किया और उसकी सारी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ले ली। उसने ताई से कहा था कि वो अपना रास्ता ना पार करे। ताई कहती है कि इस बार सुरभि यहाँ आई थी। कार्तिक कहता है कि गणपति को घर से बाहर निकालते हुए कोई नहीं देख सकता था। कार्तिक कहता है कि अगर सुरभि आधे घंटे में घर वापस नहीं आई तो वो खुद को गोली मार लेगा। प्यारे ताई को जाने के लिए कहता है और सुरभि को यहाँ ले आने के लिए कहता है, नहीं तो ये उन्हें भारी पड़ सकता है अगर वो कार्तिक की हत्या के आरोप में जेल जाना चाहती है। सुरभि किशोर से कहती है कि कार्तिक सच में गुस्से में था, उसे उसको देखकर आना चाहिए। ताई वहाँ पहुँचती है और इंस्पेक्टर से अपना केस वापस लेने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगी। ताई कहती है कि वो अब उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी, उसने अपनी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर कहता है कि उसने उसे केवल उसकी वजह से बिना वारंट के गिरफ्तार किया था। ताई कहती है कि वो चाहती है कि उसे तुरंत लॉकअप से बाहर कर दिया जाए। इंस्पेक्टर एक बुरे आदमी को जेल का ताला खोलने के लिए कहता है। ताई उसके हाथ से चाबी लेती है और खुद जाके खोलती है और सुरभि स्टेशन से बाहर ले जाती है। कार्तिक कहता है कि सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। वो उल्टी गिनती गिनना शुरू करता है जब ताई सुरभि के साथ वहां आती है और उसे अपनी पत्नी को यहाँ ले जाने के लिए कहती है। कार्तिक सुरभि को गले लगाने आता है, फिर वो उस कागज़ को फाड़ देता है और ताई से कहता है कि आज वो जा रहा है, लेकिन अगर वो फिर से उनके जीवन को ख़राब करने की कोशिश करती है तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो जाने के लिए मुड़ता है, प्यारे बोलने की कुछ कोशिश करता है। कार्तिक प्यारे पर शूट कर देता है। प्यारे गिर जाता है और कहता है कि उसे गोली लगी है। कार्तिक हंसता है और कहता है कि ये सिर्फ रंग है और उसको होली की शुभकामनाएं देता है। हेमा भी हंसती है। ताई मजाक पर चिढ़ जाती है। कार्तिक कहता है कि पैसा नहीं बल्कि दिमाग सच में काम करता है। बाहर कार्तिक सुरभि के लिए अपना कान रखता है और कहता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो भी वो उसकी जमानत नहीं दिला पाता। ताई को खुद केस वापस लेना पड़ता। ताई को कोई और भाषा समझ नहीं आती। वो उससे कुछ कहने के लिए कहता है। सुरभि कहती है कि कार्तिक के लिए सब कुछ एक मजाक है। अगर ताई को पता होता कि ये एक नकली बंदूक है और अगर ताई ने इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो क्या वो खुद को गोली मार लेता। कार्तिक उसे कंधे से पकड़ता है और कहता है कि वो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। सुरभि एक ऑटो रोकती है और पुलिस स्टेशन जाती है। कार्तिक भी ऑटो में बैठ जाता है। स्टेशन में सुरभि कहती है कि उसे कार्तिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। कार्तिक उसे एक तरफ ले जाता है और कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया और वो उसे बंद करने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर उन दोनों को कहते हैं कि वो रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं या नहीं, पहले वो खुद सोच ले। कार्तिक कहता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सुरभि कहती है कि एक आदमी हमेशा रास्ता चुनता है, वो भी अब उसकी जिम्मेदारी है। वो हमेशा अपनी सीमा पार करता है। वो कहती है कि उसे पूरी रात लॉकअप में बितानी चाहिए और सोचना चाहिए कि उसकी सीमाएं क्या है। कार्तिक ने फिर से अपने गुस्से का मजाक उड़ाया। सुरभि फिर चिल्लाती है कि यही वो है जो उसे नफरत करती है। वो हमेशा उसे मजाक के रूप में लेता है। कार्तिक उसे कम बोलने के लिए कहता है। वो पूछती है क्यों, पति कुछ भी कर सकता है लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी गलतियों को कभी कवर भी करे। इससे स्टेशन कर्मियों के बीच विवाद हो जाता है।
इंस्पेक्टर उन दोनों को घर पर अपना मामला सुलझाने के लिए कहते हैं। सुरभि चिढ़ जाती है। कार्तिक इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उसके यहाँ एक रात के लिए एक कमरा मिल सकता है। आज रात घर पर उसका जीवन खतरे में है। प्रोजेक्टर पर चलाए जा रहे कार्तिक के वीडियो को छूने के लिए जीएम गर्ल आती है। वो उसके बारे में सोचकर मुस्कुराती है। वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और पूछती है कि वो कैसी है। वो हंसती है और कहती है कि आज कुछ है। वो अपनी माँ से कहती है कि आज पहली बार उसके और उसके भाई के अलावा कोई और आया है। उसने उसके दिल और दिमाग को हाईजैक कर लिया है। वो उसे अपने भाई को उसके बारे में बताने से मना कर, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो कार्तिक को उसके सामने ले आएंगे। एक बार जब उसका भाई दुबई से वापस आ जाएगा तो वो उसे बताएगी और कहती है कि तब तक उसे पता चल जाएगा कि वो सच में उससे प्यार करती है या फिर एक अट्रैक्शन है। और फिर वो चौंक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे नहीं पता कि कार्तिक उससे प्यार करता है या नहीं। वो उस पर गुस्सा थी और उसे लगता है कि वो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। वो हंसती और कहती है कि मैं तो मेरी माँ की लाड़ी की बच्ची हूँ। फिर उसकी दिवंगत माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई होती है और फ़ोन की लाइन भी कटी हुई होती है।